आप भी 2023 में 10वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग को लग रहा होगा बिल्कुल ये फेक है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 100% प्रश्न आपको यहां से ही देखने को मिलेगा। चुपचाप आपको देख लेना है। आप मानिए ना मानिए, प्रश्न आपको इससे ही रहने वाला है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा और जो भी चीज इंपोर्टेंट होता है, पीडीएफ वगैरह नोट्स होता है, वो सब आपको फ्री में मैं दूंगा। और यूट्यूब का ये बहुत ही शानदार ऑफर है। आप लोग को बता दें कि एक छोटे मोटे चैनल पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको समझदारी होनी चाहिए कि एक छोटे मोटे चैनल आपको सही चीज को ही गाइड करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। 14 फरवरी से आपका मैट्रिक का परीक्षा शुरू हो रहा है। संस्कृत का पेपर जो है आपका 14 फरवरी के बाद होने वाला है। तो जिस दिन भी हो, आपको ये प्रश्न सभी को देख कर ही जाना है। और अभी आप तैयारी कर लेते हैं, हर एक विषय को आपको यहाँ से नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। अभी हम सब्जेक्टिव की ओर बात करते हैं, चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। मतलब 16 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से 8 प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न हिंदी में ही रहेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं कि संस्कृत में रहेगा। प्रश्न इस तरह से रहेगा कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पर एक लाइन में कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जो सुटेबल आंसर है वही हमने दिया है, जिससे आपको याद करने में दिक्कत भी ना हो और इस कम समय में भी आप बेहतर अंक ला सकते हैं अगर अभी से जुड़ जाते हैं यहाँ से। तो अब आपका डेली क्लास यहाँ पे चलता है और थोड़ा टाइम इधर उधर होता है, बट आप क्लास को पूरी तरह से जरूर कीजिए। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जिसमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। ये मात्र 2 का नाम हमने रख दिया है। विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है दोस्तों? जब हम में परस्पर स्नेह, दया, करुणा, समता, ममता और सहानुभूति होता है, पर पीड़न नाश के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तो यह परोपकारी विश्व शांति का कारण होता है। तो मेन रूप से आपका आंसर यही हो गया। आज कोई भी देश दूसरे देश के संकट काल में उसकी सहायता कर राहत सामग्री को भेजते हैं, तो यह एक विश्व शांति का ही सूर्योदय है। यानी हम एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो यही तो विश्व शांति का सबसे बड़ी पहचान है। तीसरा प्रश्न है आपसे, हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? कभी भी धर्म की ही रक्षा करना चाहिए। धर्म और कर्म ये सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा हथियार है। धर्म कर्तव्य एवं अधिकार का पूरक होता है। धर्म जो है कर्तव्य और अधिकार का पूरक होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्य और अधिकार का प्रयोग करते समय धर्म को सदा ध्यान में रखे। कहा गया है कि कर्म ही धर्म है, यानी कर्म जो करता है वही सबसे बड़ा उनका धर्म है। अतः हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा होनी चाहिए, ताकि हम अच्छा कर्म सदा करते रहें। इसलिए धर्म की हमेशा ख्याल रखना चाहिए। वाघ ने स्वयं अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए? दोस्तों आप सवाल को सुनिए ध्यान से, सुनकर आपको याद हो जाएगा। हो सके तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार देखिएगा, तो भी अच्छा से याद हो जाएगा। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? तो देखिए, बूढ़े बाघ जो था नदी के किनारे, उन्होंने अपने आप को बुरा यानी स्वीकार नहीं करते हैं, मैं साधारण हूँ, ऐसा करने के लिए उन्होंने सिद्ध किया कि अनेक गाय हमारे द्वारा बचपन में मारा गया था। जवानी में हमने अनेक गाय को और मनुष्य को वध किया, जिससे मेरे पुत्र पत्नी सभी मर गए हैं। ऐसा बात बाघ ने बोला। ये देखिए, बाघ बोला नहीं, बल्कि यह एक हास्यक कहानी है। अनाथ नेत्रहीन चलते फिरने में असमर्थ हूँ। बाघ बोलता है, इसलिए मैं अनाथ हूँ, नेत्रहीन हूँ, मतलब देख नहीं सकता हूँ, और चलने फिरने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं वृद्ध होकर दान देना, धार्मिक कार्य करना तथा उपदेश को सुनना चाहता हूँ। बताइए कैसे मैं अहिंसक का विश्वास पात्र नहीं हूँ? ऐसा कहकर उन्होंने पथिक को फंसा लिया था अपने जाल में। पता होगा आप लोग को। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पथिक को किस तरह से जाल में बूढ़े बाघ ने फंसा लिया था। अगला प्रश्न है, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है? दोस्तों पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो पर्वत शिखर पर उगे हुए पेड़ पौधे पुष्पों से लदे हुए हैं। हवा के झोंके से जब पुष्पों के समूह हिलोरे करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो पर्वत ही नाच रहा हो। ये मंदाकिनी नदी वाले पार्ट से है। अगला है, मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ? दोस्तों मूल शंकर का मतलब है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था। उन्होंने शिवरात्रि के दिन जो कहानी देखा था, उनके अलावा उसके बाद उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति विरोधी उत्पन्न हो गया और वैराग्य भावना उत्पन्न हो गया। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया? राम प्रवेश राम नई दृष्टिकोण संपन्न सामाजिक समता प्रिय शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर पढ़ाई की जीवन की उत्तम गति होती है। मतलब जब टीचर उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया, जब उनको समझ में आने लगा, तो उसने ऐसा मान लिया कि अब उनके जीवन में कुछ नहीं है, केवल मेहनत करके आगे बढ़ना है। ऐसा लगा और उन्होंने मेहनत किया। इस संसार में कैसे लोग सुलभ है और कैसे लोग दुर्लभ है। इस संसार में प्रिय बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय और सही उचित बोलने वाला और सुनने वाला दोनों दुर्लभ होते हैं। ये बात बताया गया। नरक के द्वार कौन कौन से? दोस्तों नरक के 3 द्वार है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आ जाएगा। 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ है, ठीक है।
ये तीनों द्वार होते हैं। जो व्यक्ति चाहता है खुद को नाश नहीं करे तो इन तीनों को त्याग कर छोड़ देना चाहिए, इन तीनों को नहीं होना चाहिए। शैशवा संस्कार का उल्लेख करना है। शैशवा यानी बच्चे में होता है। शैशवा संस्कार सर्वोत्तम है। यह संस्कार मनुष्य के भविष्य का आधारशिला होता है। इनके अंतर्गत जात क्रम, नामाक्रम, निष्कर्मण, अन्नप्रशन, चूड़ाकर्म और कर्ण भेद कुल 6 संस्कार होते हैं। शैशवा संस्कार की संख्या 6 होता है। भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे लोग और कौन लोग रहते हैं। तो मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, बने रहिए। और यहाँ से आप संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित क्षमा राव के योगदान का उल्लेख करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 पार्ट से है प्रश्न ये कि आधुनिक काल में लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव का नाम प्रसिद्ध है। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता का जीवन चरित्र शंकर रचित को पूरा किया है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्यग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्ति वाली, विचित्र परिधमा तथा ग्राम ज्योति जैसे अनेक ग्रंथ को लिखा। ये सभी लेखन इनके उदारपूर्ण योगदान का परिचायक है। इनके तो पंडित क्षमा राव ये गांधी जी के विचारधारा के थे। 4 आलसियों का साम्यवाद अपने शब्दों में लिखी। 4 आलसी जब आग लग गया था तो वो अपने आप में क्या क्या बातचीत किए थे उनको आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे पहला ने बोला था कि लगता है बाहर हल्ला हो रहा है। दूसरा ने बोला शायद इस घर में आग लग गया है। फिर तीसरा ने क्या कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम सबको गीले कपड़े ढक करके हमें बचा दे। चौथा ने गुस्सा में आकर, अरे बचा तुम कितना बोलता है, हमें सोने भी नहीं देता है। तो इस तरह से उनकी बातों को आप अपने ढंग से लिख सकते हैं, ठीक है। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। राजशेखर जो है ये काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथ में सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि यहाँ वर्षों पर्व पाणिनि, पिंगल, बैंगनी, वरुचि तथा पंतजलि आदि ने महान योगदान देकर ख्याति को प्राप्त किया है। अगला है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको देख लेना है ध्यान से। आपको बोरिंग फील होता होगा, लेकिन बोरिंग फील नहीं होना है, आपको केयरफुल होकर थोड़ा पढ़ना है। मेहनत तो अभी ही आपको करने का समय है। तो बड़ा रूप है, उत्तर है यहाँ पे। प्राणियों का यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म होता है, बड़ा से भी बड़ा है। रूप है जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। केशांत संस्कार का वर्णन करना। केशांत संस्कार जो होता है ये गुरु गृह में होता है, यानी घर टीचर के यहाँ होता है, शिक्षक के यहाँ जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसे भी आपको पढ़ लेना है। आगे आपको यहाँ पे देखिए यहाँ मतलब लेटर उटर भी दिया गया है, तो लेटर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। तो लेटर आपको संस्कृत में ही लिखना होगा। आगे आपको और क्लास में देने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। पेज को आपको ऊपर से रिफ्रेश मार्क देखने हैं, ठीक है। पेज को ऊपर से आप रिफ्रेश मार्क देखिएगा, यहाँ पर सारा चीज दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। आवेदन पत्र आपको कैसे लिखना है जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके जान लीजिएगा। और नीचे भी है कि गाँव के चारों ओर वृक्ष। अगर आपको नहीं लिखने आता है, ट्रांसलेट नहीं करने आता है संस्कृत में अनुवाद, तो यह देख भी सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों दूसरे वीडियो मिलते हैं। ये वीडियो को आप देख लिए हैं, अब हम बताते हैं आपको कैसे इसका PDF डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है, इसी चैनल का नाम आपको सर्च करना है, माधव NCERT क्लासेस। दोस्तों यहाँ पे स्पेस देकर कीजिएगा, तभी जाकर आपके सामने आएगा। थोड़ा सा स्पेस हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा कि ये आपको सर्च करना है गूगल पे जाकर, ठीक है। गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा जैसे हमारे सामने आने वाले हैं। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हुआ है जिसमें लिखा हुआ है माधव NCERT क्लासेस। इस वाले पे क्लिक कर देना है सिंपली ना। यहाँ पे ऐसा पेज ओपन होगा, आपको नीचे आ जाना है। दोस्तों नीचे आने के बाद मॉडल पेपर के अंदर जाना है और आपको सभी प्रश्न को देखना है ध्यान से। और यहाँ पे टेस्ट भी आपको देना है, डेली ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो टेस्ट भी आपको संस्कृत का भी देना है। और क्लास पूरी तरह से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। क्लास 10th के अंदर जाइएगा और संस्कृत पर क्लिक करके सभी क्लास को देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट भी अपडेट किया जाता है। और आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए हम सर्च वाले पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे टाइप करना है संस्कृत इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम करेंगे संस्कृत, यहाँ पे लिख देंगे इम्पोर्टेंट। आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से हमने क्या लिखे हैं, संस्कृत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको सर्च कर देंगे। जैसे हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने नीचे आएंगे तो ऐसा पेज ओपन हुआ है, ठीक है। इसी वाले पे आपको क्लिक करना है और सभी प्रश्न को देख लेना है। नीचे भी आपको संस्कृत का मिल जाएगा चैप्टर वाइज, तो नीचे भी ये सबको भी आपको देख लेना है। बट अभी आपको देखना है ये वाला
जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सारे प्रश्न को आप लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तो वीडियो को लाइक करना बनता है, फर्ज बनता है। आपके लिए मेहनत मैं दिन रात कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग की सपोर्ट की हमें बहुत जरूरी है, सख्त जरूरी है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर एक अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आगे आपका कौन सा क्लास है ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।